So I'll be going to solve this question paper one by one. Each and every question we'll be going to do. What is the first question given to you? If A and B are any two sets, then A union A intersection B is equal to. So इस क्वेश्चन को करने के लिए वैन डायग्राम बना लेना चाहिए. सबसे इजी रहेगा वैन डायग्राम बनाना. थोड़ा स्पेस का कंस्ट्रेंट है, रुकिए 2 मिनट. ये सेट ए ड्रॉ किया, ये सेट बी ड्रॉ किया. अब क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी. तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी को सेट कर लेते हैं. ये इंटरसेक्शन बी होगा. इसका ए के साथ यूनियन करने को कह रहा है वो, तो ए के साथ इसका यूनियन कर लेते हैं रेड कलर लेके. ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी पूरा ए बन जाएगा. तो इसमें जिसने भी मतलब जो ऑप्शन में ए लिखा हुआ है वो मार्क किया है, दैट विल बी डेफिनेटली राइट आंसर. अब देखते हैं किसने कौन सा ऑप्शन है ए लिखा हुआ. सो यू शुड मार्क दिस ऑप्शन ओवर हियर. और दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये यूनिवर्सल सेट बनाया था अपन ने. ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स, देन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दे आर आस्किंग. सो अगेन वी वुड हैव टू मेक व्हाट, वैन डायग्राम. ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए जल्दी से वैन डायग्राम बनाइए, आंसर मिल जाएगा. कुछ भी नहीं होता इनमें. और जो भी फिजिबल रीज़न है उसको शेड कीजिए, और जो भी शेडेड रीज़न मिल रहा है फाइनली दैट विल बी योर आंसर. तो ये सेट ए ड्रॉ किया, ये सेट बी ड्रॉ किया. अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करना है, तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं. तो येलो कलर से मैं शेड करता हूँ ए इंटरसेक्शन बी. ये होता है किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट ना, टोटल यूनिवर्सल सेट में से उस चीज़ को हटा दो वो बनता है. तो जो भी वाइट रीज़न है ना वो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है. देखो मैं उसको रेड कर देता हूँ और अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को. ये है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, पूरा कर दिया मैंने. मीन्स जो भी वाइट रीजन था ना रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर, वो था ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट. लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड सी व्हाट इज़ रिटन आफ्टर दिस. ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या किया गया है, अपन ने ए का इंटरसेक्शन लिया है. तो ए का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या आएगा. लेट मी यूज़ सम अदर कलर. ये वाला कलर यूज़ करते हैं. देखो ये वाला आएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. देखिए कौन से ऑप्शन में ये चीज़ लिखी हुई है. दिस इज़ देयर. सो इट इज़ रिटन लाइक ए तो नहीं है. कंप्लीट ए कहाँ आ रहा है, कंप्लीट बी भी नहीं आ रहा है, एम्प्टी सेट भी नहीं आ रहा है. तो लिखा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. देखो ये आंसर सही जा रहा है. बी का कॉम्प्लीमेंट अगर मैं लूँगा तो बी को छोड़ के सारी चीज़ें लेनी पड़ेगी, और उसका ए के साथ इंटरसेक्शन करूँगा तो यही रीज़न बनेगा. अब आप कह रहे हो कि कैसे सर, एक और वैन डायग्राम बना के बता देता हूँ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा. ए का इंटरसेक्शन लेना है बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ. तो ये सेट ए ड्रॉ किया, ये बी सेट ड्रॉ किया. अब सबसे पहले तो क्या करेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे. तो बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ये सब मिलेगा. बी को छोड़ के जो भी रीज़न है वो सब ले लीजिए रेक्टेंगुलर बॉक्स में, वो बी का कॉम्प्लीमेंट होगा. पर इसका क्या करना है अपने को, ए के साथ इंटरसेक्शन करना है. ए के साथ इसका इंटरसेक्शन क्या बनेगा, जो ए में भी आ रहा है. तो बच्चों ए में कौन सा रीज़न आ रहा है, देखो ये वाला रीज़न ए में भी आ रहा है. अब देखिए जो मैंने ऊपर कलर किया है शेड, वही वाला यहाँ पे किया है, मतलब दोनों रीज़न सेम बन रहे हैं. तो अपने को फोर्थ ऑप्शन मार्क करना था इस वाले क्वेश्चन में. होप यू गाइस वुड हैव गॉट माय पॉइंट. यहाँ पे क्या करना था, फोर्थ ऑप्शन मार्क करना था. चलो आगे बढ़ते हैं. एन ए क्या है बच्चों, एक सेट है, उसमें दिया है ए एन, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. सो N3 इंटरसेक्शन N4 पूछा है. तो अगर N3 लिखने जाऊँगा ना मैं, तो उसमें क्या होगा कि ए एन जो है इसका मतलब ये है कि शायद मल्टीपल्स ऑफ 3 पूछ रहा है ये ना. सो 3 आएगा, 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 15 आएगा. सारे मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखे रहेंगे अप टू इन्फिनिटी. अब अगर मैं N4 लिखने जाऊँगा ना तो उसमें मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, फिर 8 मिलेगा, फिर 12 मिलेगा. सारे मल्टीपल मिल जाएंगे, है ना. और फिर यहाँ मिलेगा मुझे 16, फिर मिलेगा 20. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा. मतलब इंटरसेक्शन क्या होता है भैया, उन दोनों का कॉमन रीज़न है ना. यूनियन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों का कॉमन रीज़न. देखो मेरे को 12 मिलेगा, है ना. 12 दोनों में मिलेगा, यहाँ पे और यहाँ पे. फिर जैसे 15 के आगे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे 18 मिलेगा,
फिर 21 मिलेगा, फिर 24 मिलेगा। सो यहाँ पे क्या मिलेगा, नेक्स्ट 24 मिलेगा। तो सारे मल्टीपल ऑफ 12 मिलेंगे, मतलब इनका दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 12। तो एंड 12 शुड बी मार्क्ड बाय यू। अब देखो चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, सेट ए हैज़ एंड बी हैज़ 3 and 6 एलिमेंट। देखो ऑर्डर ऑफ ए दिया है 3 के बराबर, और ऑर्डर मीन्स इट इज़ इक्वल टू 3, ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू 3 एंड ऑर्डर ऑफ बी इज़ इक्वल टू 6। नाउ व्हाट दे हैव आस्क्ड यू, व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। देखो मिनिमम मैक्सिमम के लिए क्या केस रहता है कि अगर मिनिमम है ना, तो छोटे सेट को बड़े सेट के अंदर कंटेन कर दो। जैसे ये बड़ा सेट दिया है तो छोटे को क्या करो, उसके अंदर ही रख दो पूरा एज इट इज़। तो उन दोनों का इंटरसेक्शन जो है ना, मतलब ऐसे अंदर रख दो तो मिनिमम नंबर ऑफ़ एलिमेंट मिल जाएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एलिमेंट के लिए क्या रहता है कि उन दोनों के बीच में कुछ कॉमन मत रखो, है ना। मतलब कैसे बना दो, दोनों को डिसजॉइंटेड बना दो। तो ये पहला सेट बना दिया, ये दूसरा सेट बना दिया, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एलिमेंट आ जाएंगे। तो मान लीजिए कि ए जो है ना वो छोटा सेट है, तो उसको बी के अंदर रख दिया मैंने। तो मान लीजिए कि एक जो सेट है उसमें क्या है, मैं थोड़ा समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ 1 2 3, और बी सेट जो है क्या है उसमें 1 2 3 4 5 6 जो 6 एलिमेंट्स है। तो जो ए सेट है ना वो कम्प्लीटली कंटेंट बाय सेट बी। तो उनका जब यूनियन करेंगे ना, तो देखो यहाँ 1 रखा है, यहाँ 2 रखा है, यहाँ 3 रखा है, यहाँ रखा है 4, यहाँ रखा है 5 और यहाँ रखा है 6। सो मिनिमम नंबर ऑफ़ एलिमेंट इसमें क्या आएंगे, ए यूनियन बी में 6 एलिमेंट्स आएंगे मिनिमम, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैक्सिमम कितने बनेंगे, कोई अगर वो भी पूछता है एग्जाम में, तो दोनों के बीच में डिसजॉइंट रखना है मैक्सिमम के लिए, ना। मिनिमम के लिए ये केस हैंडल करेंगे, मैक्सिमम के लिए हम क्या कर देंगे कि ऑर्डर ऑफ ए लेट अस सपोज क्या है 1 2 3 लिखा है उसमें, है ना। तो ऑर्डर ऑफ ए अगर 1 3 है तो उसका आप ए को अज्यूम कर लो 1 2 3, और बी को जब अज्यूम करो ना तो 1 2 3 के अलावा कुछ लीजिए। जैसे बी ले लीजिए 4 5 6 7 8 9 10, 4 5 6 7 8 9 अप टू 9, ये 6 एलिमेंट्स हो गए। तो इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा ना। इन दोनों के बीच में जब कॉमन नहीं होगा तो डेफिनेटली जब इनका यूनियन करेंगे अपन, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने बनेंगे, जितने इनमें दोनों में है उनका सम, तो मतलब 9 एलिमेंट्स बनेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। ये यूनियन बी में पूछता है तो 9 मार्क करेंगे अपन, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए कितना दिया है 70 दिया है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी कितना दिया है 60 दिया है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना दिया है 110 दिया है। सो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, सबसे ईजी टाइप का क्वेश्चन है ये। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 2 सेट्स अप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होता है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, number of elements in A union B is 110 given to you, number of elements in A is 70 given to you, number of elements in B is 60 given to you, minus number of elements in A intersection B is asked to you। 60 plus 70 130 होता है। so number of elements in A intersection B क्या बन जाएगा 130 minus 110, तो वो 20 आंसर आ जाएगा, है ना। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ऑप्शन डी मार्क कर दीजिएगा ना। अब यूनिवर्सल सेट में बच्चों कितने 700 एलिमेंट्स दिए हैं ना, और 700 एट ए में 200 एलिमेंट्स है, बी में 300 एलिमेंट्स है, ए इंटरसेक्शन बी में 100 एलिमेंट्स है ना। सो एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है। एक्चुअली ना डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ाया है मैंने, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को आप क्या लिख दीजिएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब क्या करोगे आप, यूनिवर्सल सेट। अगर इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालना है, देखो इस वाले में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालने हैं, मतलब इस वाले में निकालने हैं, इसमें निकालने हैं, मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। अब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट क्या दिया है 700 दिया है ना, 700 दिया है। अब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी निकालना है अगर आपको, तो कौन सा लगाओगे, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन लगाओगे 2 सेट्स के लिए। वो क्या होता है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ गई होगी बात। तो यहाँ क्या लिख देंगे 700 तो लिखा हुआ है, माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए क्या है भैया 200 है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी क्या है 300 है, माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या बन जाएगा 100 बन जाएगा। तो यहाँ पे 200 है और ये दोनों मिलकर 200 बन जाएगा, 200 प्लस 200 400 बन जाएगा, 700 माइनस 400 क्या बन जाएगा 300 एलिमेंट्स होंगे। क्या में होंगे 300 एलिमेंट्स, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ऑप्शन सी शुड बी मार्क्ड बाय यू। लेट्स मूव अहेड। इन अ टाउन 10,000 फैमिलीज इट वॉज फाउंड एट 40%। अच्छा टाउन में कितनी फैमिलीज है, नंबर ऑफ फैमिलीज, है ना। सो नंबर ऑफ फैमिलीज इन टाउन इज 10,000, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट इज 10,000। चलो नेक्स्ट आगे आगे बढ़ते हैं। इट वॉज फाउंड दैट 40% फैमिली बाइज न्यूज़पेपर। सो न्यूज़पेपर कितनी फैमिलीज बाय करेगी, देखो 40% ऑफ 10,000 ना, सो 40/100 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 लिख देंगे यहाँ पे हम। तो ये बन जाएगा 4,000 फैमिलीज बाइस न्यूज़पेपर, है ना। एंड 20% बाइस
newspaper B. So this is what newspaper A. So for A I have 40% family, that is 4000. Then for newspaper B we have 10% family. So 10% क्या बन जाएगा, 1000 बन जाएगा बच्चों. एंड families buys newspaper C. 20% buys newspaper B. Okay, 20% buys newspaper B, my dear students. So we'll be going to write what, 2000 over here. Then what C? What about C? 10% families buys newspaper C. So newspaper C क्या बन जाएगा, 1000 बन जाएगा. Number of families buying newspaper C is 1000. 5% families buys A and B. So A and B क्या बन जाएगा, 5%, that is means 500 it will be becoming. And 3% buys B and C. So number of families buying B and C क्या बन जाएगा, 300 बन जाएगा. फिर 4% buys A and C. So number of families buying A and C क्या बन जाएगा, 400 बन जाएगा, है ना. If 2% family buys all 3 newspapers, so number of elements in A intersection B intersection C क्या बन जाएगा, 200 बन जाएगा, है ना. Then the number of families which buy A only is, A only means what, कि हम देखो वेन डायग्रामेटिकली तो बहुत ज़्यादा इजी बन जाएगा ये क्वेश्चन. वैसे तो अपन कर सकते हैं इसको प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन से भी, तो वेन डायग्रामेटिकली करते हैं, बहुत इजी लगेगा, है ना. यू वुड हैव टू ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग सर्कल्स. यू वुड हैव टू ड्रॉ इट ओवर हियर, है ना. ये A है, ये B है और ये C है. अब ना सबसे नीचे से आते हैं ना, ये 200 लिखा हुआ है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा. मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ कि सबसे छोटी चीज़ को सबसे पहले मार्क कर लेंगे, ताकि क्या है कि जो बड़ी चीज़ है ना उसमें से उसको माइनस कर देंगे छोटी चीज़ को और फिर बनाएंगे. 3 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स बनाने हैं आपको. ये पहला सर्कल ड्रॉ किया, ये दूसरा सर्कल ड्रॉ किया और ये तीसरा सर्कल ड्रॉ कर दिया. अब ये तो न्यूज़पेपर A बाय कर रहे हैं, ये न्यूज़पेपर B बाय कर रहे हैं, ये न्यूज़पेपर C बाय कर रहे हैं ना. तो जो न्यूज़पेपर A B C बाय कर रहे हैं वो 200 है. अब देखो बच्चों, A B कितने बाय कर रहे हैं, 500 कर रहे हैं ना. तो 500 अगर ये और ये दोनों मिला के तो 300 इतना अकेला बनेगा, है ना. अब बच्चों देखो B और C कौन कौन बाय कर रहे हैं, 300 कर रहे हैं ना. तो यहाँ पे 100 लिखा मिल जाएगा. अब देखो A एंड C कितने कर रहे हैं, 400 कर रहे हैं, तो यहाँ कितना लिखा मिल जाएगा, 200 लिखा मिल जाएगा. अब A अलोन कितने बाय कर रहे थे, 4000 कर रहे थे, है ना. अब 4000 में से 300 यहाँ रखे हैं, 200 यहाँ रखे हैं, 200 यहाँ रखे हैं, तो 200 कितना बन जाएगा, 400 प्लस 300 कितना बन जाएगा, 700. सो 700 को मुझे काय में से सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स 4000 माइनस 700, वो अकेला न्यूज़पेपर A बाय करेंगे, डैट इज़ 3300 पीपल वुड बी देयर which would be buying only newspaper A, just only newspaper A, neither newspaper B nor newspaper C. तो आपको यहाँ पे 3300 ऑप्शन मार्क करना है ना. लेट्स मूव अहेड. In a city 20% of the population travels by car, 50% travel by bus and 10% travels by both car and bus. ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ना. देखो 100% पॉपुलेशन रहती है सिटी में, अपन ने कहा है ना जैसे ही क्वेश्चन मिलता है वेन डायग्राम बना लो, उससे तो और ज़्यादा इजी हो जाता है. ज़रूरी नहीं है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन लगाओ. तो ये कार हो गया और ये बस हो गया, है ना. ये कार हो गया, ये बस हो गया. 20% ऑफ द पॉपुलेशन ट्रेवल्स बाई कार, 50% ट्रेवल्स बाई बस एंड 10% ट्रेवल्स बाई बोथ कार एंड बस. तो 10 बीच में लिख लीजिए बच्चों पहले, है ना. तो वो बोथ कार एंड बस मिल गया. 50% ट्रेवल्स बाई बस, सो 40% विल बी ट्रेवलिंग बाई बस अलोन, okay. And 20% of the population travel by car, so 10% of the population would be traveling by car alone, okay. Then the person traveling by car or bus they are asking, that means what, 10 plus 10 plus 40, that is 60%.